केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में कहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक के संकट से उन भारतीय स्टार्टअप्स पर असर पड़ा है जिनका पैसा वहां जमा था। ईटी नाउ स्वदेश की सीनियर एडिटर तमन्ना इनामदार के साथ खास बातचीत में राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इन स्टार्टअप्स के सामने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का संकट हो सकता है। उन्होंने भरोसा हालांकि दिलाया कि सरकार और आरबीआई इस समस्या का मिलकर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत का बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत है और अमेरिकी संकट का असर उस पर नहीं होगा। सिलिकॉन वैली बैंक के क्राइसिस के बाद सवाल उठे हैं कि भारतीय स्टार्टअप्स का क्या होगा, खासकर उन स्टार्टअप्स का जिनके डिपॉजिट्स इस सिलिकॉन वैली बैंक में ठप पड़े हुए हैं। इस पर आज राजीव चंद्रशेखर जी ने एक मुलाकात की स्टार्टअप कंपनियों के साथ और इस पर बात करने के लिए वो अब हमारे साथ हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ईटी नाउ स्वदेश पर। क्या आप हमें समझा सकते हैं कि भारतीय स्टार्टअप्स के लिए कितनी गंभीर समस्या है और भारत सरकार उनकी मदद के लिए क्या करने जा रहा है? देखिए, 5 दिन पहले जब अमेरिका के एक बहुत बड़े बैंक सिलिकॉन वैली बैंक का बंद होने का एक तरह से ऐलान हो गया था, ये हमारे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स पर बहुत ही इसका एक गहरा प्रभाव और एक क्राइसिस बन गया था कि उनके फ्यूचर के बारे में क्या होगा। और उनके फ्यूचर, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स थे जिनके पैसा, जिन्होंने अपने प्रॉफिट्स में बनाए हुए पैसे या जो इन्वेस्टमेंट में रेज किए हुए पैसे उन्होंने डिपॉजिट जमा किए हुए थे सिलिकॉन वैली बैंक में। और उन्होंने जमा इसीलिए किए थे क्योंकि उनके राय में ये बड़ा सॉलिड बैंक था, ये बहुत ही मजबूत बैंक था। और उनको ये पब्लिकली दिखने को मिला कि ये बैंक ना तो सॉलिड था और ये बंद होने वाला था। और उनके मन में एक बहुत एक डाउट हो गया था, एक पैनिक भी हो गया था कि अगर ये पैसा उनको न मिले तो उनके बिजनेस के लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी का रिस्क बनता है। और एक बहुत ही एक क्राइसिस हो गया था 5 दिन पहले। कल जब अमेरिकन सरकार के एफडीआईसी और यूएस फेड और ट्रेजरी ने मिलकर एक ऐलान कर दिया था कि डिपॉजिटर्स को कोई नुकसान नहीं लेना पड़ेगा और डिपॉजिट्स होल होंगे, तब ये जो क्राइसिस था उसका काफी सारा जो इम्पैक्ट मिटिगेट हो गया था। और जो रिमेनिंग क्राइसिस था वो था शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का, क्योंकि इनका डिपॉजिट उनके हाथ कब आएगा, वो डिपॉजिट को एक्सेस करने के लिए कितने टाइम लगेंगे और बीच में उनके जो कैश के रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे सुलझाएंगे। तो थोड़ा एक ये सॉल्वेंसी से लिक्विडिटी का क्राइसिस बन गया है। और हमने आज काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के साथ मिलकर उनके साथ उनके डिफ़िकल्टीज़ को सुना, उनके सुझाव सुने और इस सब को हम कंपाइल करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई को भेजेंगे आज शाम तक। और मुझे काफ़ी उम्मीद है और एक तरह से कॉन्फिडेंस भी है कि भारत सरकार, हमारे बैंकिंग सिस्टम और आरबीआई मिलकर इनके जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इश्यूज हैं उनको सुलझा पाएंगे। बस एक आखिरी सवाल आपसे, क्या इससे कोई सीख भी मिलती है कि जो हमारी कंपनियां, हमारी स्टार्टअप्स अमेरिका में कारोबार कर रहे हैं, वहां से कैपिटल उठा रहे हैं, उनके लिए हमें कोई विकल्प देना चाहिए ताकि वो सिलिकॉन वैली बैंक या वहां के कोई बैंक में पैसा डालने को मजबूर ना हो? ये देखिए, ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका जैसे देश के बड़े बड़े बैंक जब विफल हो रहे हैं और भारत के हमारे बैंक मजबूत हो रहे हैं और इतने स्टेबल हैं और हमारे प्रूडेंसी और रिस्क अवर्जन का एक नमूना है कि एनपीएस हर साल घट रहा है और 4% तक मार्च 24 तक पहुंचेगा। एक तरह से दुनिया में और हमारे स्टार्टअप की दुनिया में इन पर्टिकुलर ये काफ़ी एक तरह से मैसेज चले गया है कि अगर हो सके तो इंडिया बैंकिंग सिस्टम के साथ ही हम डील करें, क्योंकि ये
दुनिया के सबसे शक्तिशाली बैंकिंग सिस्टम यानी अमेरिका, सबसे अच्छे रेगुलेटेड सिस्टम यानी कि अमेरिका, उससे भी स्टेबल हमारा बैंकिंग सिस्टम बन गया है और बन चुका है। तो ये उनके सुझाव थे कि वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ना चाहते हैं, हमारे आईएफएससी, गिफ्ट सिटी के फॉरेन बैंक के साथ जोड़ना चाहते हैं। उनके लिए थोड़े ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उनके पास सुझाव थे, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट ये एक मैसेज तो चले गया है कि हमारे भारतीय स्टार्टअप दे प्रिफर, उनका प्रेफरेंस ये है कि वो भारत के बैंकिंग के साथ उनके डिपॉजिट जोड़े, वो उनके डिपॉजिट्स भारतीय बैंकिंग जिसके फॉरेन ब्रांच अमेरिका में हो या आईएफएससी गिफ्ट सिटी में हो, उनके वहां पर डिपॉजिट करें। तो ये प्रेफरेंस है। उसके लिए थोड़ा बहुत हमें भी मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और उसके सुझाव हम आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजेंगे जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राजीव चंद्रशेखर जी।